हालेलुया। निश्चय ही आप सभी लोग आशीष को पा रहे होंगे। परमेश्वर का अद्भुत वचन है ना, वो परमेश्वर की आशीषों को हम पर लेकर के आता है। और जहाँ परमेश्वर का वचन ना, यदि आप पुराने नियम में देखें तो मंजूसा में 10 आज्ञाएं, और परमेश्वर आता भी तो उस महापवित्र स्थान, उस मंजूसा के ऊपर में जहाँ वचन, यदि आप वचन को ग्रहण करते जा रहे हैं, आपके मन में ये वचन समाता जा रहा है, तो निश्चय ही पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप बढ़ते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया। यदि रोज सुबह आप इस वचन को स्वीकारते हैं, इस पर मनन चिंतन करते हैं, इस पे चलने का निर्णय लेते हैं, इस पे चलने के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, तो आप जीवन में कदम दर कदम बढ़ते जा रहे हैं, आप सक्रिय मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चय ही परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश करने पर है। हालेलुया। आज का वचन सपन्या नबी की किताब से 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा जो बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं। वो चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। हालेलुया। पर वास्तविक जो बात है ना, जो परमेश्वर आज वचन को भेजा है कि प्रत्येक भोर परमेश्वर न्याय करता है। हमारा परमेश्वर न्यायी है। हाँ, वो प्रेमी है, वो करुणामय है, वो दयावंत भी है, पर हम इस बात को भी देखें कि उसके प्रेम का, उसकी दया का, उसकी करुणा का हम फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। इसका मतलब है कि हम गलती पर गलती करते चले जाएं, आज्ञा का उल्लंघन करते जाएं, परमेश्वर की इच्छा का सम्मान ना करें और सोचें कि परमेश्वर दयालु है हम पर। हाँ, वो दया करेगा, पर कब? पर उसके पहले इस बात को जान ले कि वो परमेश्वर न्याय करता है। एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकारता है, परमेश्वर की आज्ञा पर, उसकी इच्छा पर चल रहा है, अब वो भटक जाता है, गलत कार्य करता है, तो उसको न्याय का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर के इस वचन को? अदन की वाटिका में परमेश्वर है ना, आदम को बना करके उसकी सृष्टि की और उसको रचा, उसको अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा है। परंतु जानते हैं, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया है, पर 5 दिन में परमेश्वर काम करता रहा और परमेश्वर को अच्छा लगता रहा। परंतु जब परमेश्वर ने आदम को रचा ना, तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा था। परमेश्वर को आदम बहुत प्रिय था। दोपहर की ठंडी हवा चला करती, परमेश्वर उससे मिलने आता। इसका मतलब है कि परमेश्वर को उसकी संगति बहुत भा रही थी। परंतु एक समय ऐसा हुआ कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। पर हमारा जो परमेश्वर है ना, वो धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, और परमेश्वर का न्याय आदम पर प्रकट हुआ है। और हम परमेश्वर के न्याय को देखते हैं, तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। अदन की वाटिका से वो निकाल दिया गया, और उसके बाद उसकी पत्नी, उस स्त्री पर भी गर्भ का दुख आया। मतलब दुख और तकलीफ, सारी समस्याएं न्याय के बाद में उनके जीवन पर प्रकट। और एक मनुष्य जो पाप और अपराध करता है, बस ऐसे ही उसके जीवन पर न्याय प्रकट होना शुरू हो जाता है। ये सब परमेश्वर के न्याय के काम है। और ये न्याय परमेश्वर इसलिए कर रहा होता है कि एक व्यक्ति को ये ताड़ना समझो, इसको आप न्याय समझो, इसको परमेश्वर एक सुधार के लिए इस्तेमाल करता है, जो उसके लोग हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सिर्फ आदम ही नहीं, जब सृजा तो बहुत अच्छा लगा, पर जब गलती किया तो परमेश्वर का न्याय का उसको सामना करना पड़ा। यानी कि कोई भी हो, उसे परमेश्वर का न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर के ना मन की इच्छा के अनुसार, उसके मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया, उसका नाम है दाऊद। इज़राइल पर वो राजा हो गया है। परमेश्वर गवाही देता है कि उसकी मन के अनुसार एक मनुष्य मिल गया है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर को बड़ा भाता था वो दाऊद। 7-7 बार स्तुति करना, रात को उठ के परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसके वचन पर मनन चिंतन करना, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में परमेश्वर पर निर्भर करना, परमेश्वर के आगे दोहाई देना, कुछ भी काम करने से पहले परमेश्वर से पूछना। पर जब वो व्यभिचार के पाप में पड़ गया ना, तो उससे भी परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ गया। जो कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से पाया था ना, सब चला गया। अबशालोम वहां पर राजा बन गया, और जानते हैं दाऊद को भागना पड़ गया वहां से। सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय वहां पर प्रकट हुआ है। वो परमेश्वर के मन के अनुसार था ना। बावजूद कोई भी हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसे परमेश्वर के न्याय का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के न्याय को बड़ी गंभीरता से ले। और यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक भोर परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करता है, वो चूकता नहीं है। हमारा न्यायी परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए आप कुछ भी गलती कर रहे हो, कुछ भी पाप और अपराध कर रहे हो, तुरंत उससे मन फिराइए। आप देखिए कि उसका एक लौता बेटा यीशु मसीह संसार पर प्रकट हुआ।
और परमेश्वर ने क्या किया, सारे जगत के पापों को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर जगत के लोगों को बचाना चाहता था, पर अपने इकलौते बेटे जिसके ऊपर में उसने संसार का पाप अधर्म सब डाल दिया ना, क्योंकि वो परमेश्वर न्यायी है ना, तो पाप को कैसे दंड किया जाता है अपने बेटे के देह पर उसने करके दिखाया है। हमारे जितने भी पाप थे यीशु मसीह के ऊपर डाले गए और उस पाप को दंडित किया गया। मतलब 39 कोड़े ये पाप का दंड था, ताड़ना ये पाप का दंड था, थूका जाना मतलब कि इतनी घृणा, थूका जाने का मतलब घृणा। और परमेश्वर इतनी घृणा करता है कि यीशु मसीह के ऊपर में थूका गया, हालेलुया, उसका अनादर किया गया, उसे उसकी निंदा की गई, उसके मुंह पर उसकी निंदा की गई। आप देखिए तो उस क्रूस की घटना में आपको पाप के ऊपर में जो दंडित किया गया है ना, सारा समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का न्याय कैसा है, वो पाप से कितनी नफरत, कितना घृणा करता है और पाप को कैसे दंडित करता है। जब तक एक मनुष्य के ऊपर में पाप है तब तक उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। पर न्याय से मनुष्य बच सकता है यदि यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करके, यीशु मसीह के आगे दंडवत करके, यीशु मसीह के आगे अपने पापों को स्वीकार करके, हाँ प्रभु मुझसे ये गुनाह हुआ है, उस पाप के लिए यीशु मसीह के ऊपर में न्याय आ चुका है ना, यीशु मसीह को सजा दी जा चुकी है, उसको दंडित किया जा चुका है, यीशु मसीह यदि पाप से आज़ाद कर देना तो आप न्याय से बच जाएंगे। और न्याय से बचना है तो आइए यीशु मसीह के पास में, जिसके बेटे ने उस दंड को सहा है ना, उससे भी न्याय का सामना करना पड़ा था। एक समय ऐसा हुआ कि अय्यूब के सम्मुख में परमेश्वर आ गया, अय्यूब की किताब 40वीं अध्याय में और उसकी 8वीं आयत में। और जानते हैं परमेश्वर ने अय्यूब से क्या कहा, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझे दोषी ठहराएगा? क्योंकि अय्यूब लगातार कह रहा था मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। तो क्यों परमेश्वर ने यूं ही शैतान के वश में कर दिया उसको? हालेलुया। जरूर परीक्षा का समय था, पर परीक्षा क्या करती है? मनुष्य में से खोट को निकालती है। इसका मतलब अय्यूब में कहीं कुछ तो कमी घटी, कुछ तो खोट थी, उसके बोलचाल के शब्दों में वो खोट थी ना। और बाद में क्या हुआ? उसने उसका पश्चाताप किया, अंगीकार किया और क्या हुआ? आजाद हो गया, आजाद हो गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का न्याय ना पाप के ऊपर में ऐसे ही आता है। और एक मनुष्य को परमेश्वर के न्याय से बचना है ना, तो सीधे यीशु मसीह की आज्ञा, उस क्रूसित यीशु मसीह के सामने आ जाइए, अपने घुटनों को टेक लीजिए, उसके आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दीजिए, अपने एक एक पाप को बिल्कुल ना मन खोल के, दिल खोल के, ऊंची आवाज में स्वीकार करना शुरू करें। क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है, भजन संहिता और उसकी भजन संहिता की किताब और उस 32वीं अध्याय में और उसकी पहली आयत से यदि देखें तो लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। हालेलुया। जब एक बार पापों की क्षमा हो गई ना, अब उसका अकाउंट नहीं लिखा, उसके अकाउंट में नहीं है, वो सब अलग कर दिया गया, उसके ऊपर में से दूर कर दिया। जैसे पूरब से पश्चिम जितना दूर है ना, उतना दूर कर, अब उससे उसका लेखा नहीं, अब न्याय उस पर नहीं आएगा। परंतु कब न्याय नहीं आएगा? जब उस पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जब तक वो पाप, वो अधर्म, वो आज्ञा का उल्लंघन मनुष्य के ऊपर में है, तब तक न्याय की तलवार रहेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सपन्या 3:5 में लिखा है, परमेश्वर धर्मी है, वो न्याय करता है और प्रति भोर न्याय करता है। संभलिए और न्याय से मुक्त हो जाइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसके बाद आपके मन पर शांति होगी, दिल पर आनंद होगा। तो आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। महान भाई योग्य परमेश्वर, आप लोगों के पापों को इसलिए क्षमा करते हैं कि आपका भय माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, जितने इस वचन को सुन रहे हैं उन पर दया कीजिए प्रभु जी। जितने इस वचन को स्वीकार रहे हैं उन पर दया कीजिए। हालेलुया। दया करो ना मेरे पवित्र पिता, यीशु मसीह के नाम पर दया कर दो ना पिता। जितनों ने अपने पापों का अंगीकार कर लिया, जितनों ने अपने अधर्मों को मान लिया प्रभु जी, हालेलुया, उन सभी पर दया करे प्रभु जी। न्याय की जो तलवार उन पर है प्रभु जी, वो दूर हो जाए प्रभु जी, ताकि उनके सुकून और शांति के दिन लौट आए प्रभु जी। ओ
हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह करे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, अपने लोगों पर अनुग्रह करे प्रभु जी। हम आपकी दया के भरोसे, आपकी करुणा के भरोसे है, क्योंकि लिखा आप दयावंत भी हैं, आप करुणामय भी है प्रभु जी। हालेलुया। पापों के क्षमा करने वाले भी हैं मेरे पवित्र पिता, और इसलिए तो हिम्मत होता कि आपके सम्मुख में आके हम पापों की क्षमा को मांग ले प्रभु जी। जितने इसको सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबों पर दया करे प्रभु जी, और एक हर एक बंधन से, हर एक पापों से आजाद करे प्रभु जी, ताकि न्याय की जो तलवार इन पर है उससे छूट जाए और एक आशीषित जीवन को जी सके। यही दया चाहते हैं पिता। पिता अपने हाथ को बढ़ा करके प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इन प्रियों को आशीषित करे प्रभु जी। जितने निसंतान हैं उनको संतान मिल जाए प्रभु जी। जो कैंसर के रोग से जूझ रहे हैं उससे आजाद हो जाए। हालेलुया। जितने टीबी की बीमारी से जूझ रहे हैं वो आजाद हो जाए। जितने किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं उन पर विशेष अभिषेक हो मेरे पवित्र पिता, विशेष आशीष हो प्रभु जी। आपका अभिषेक और यीशु मसीह के नाम पर अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता, अपनी बीमारियों से चंगे होने लग जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।